हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। तो आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोस में गुडविल के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा और उसके साथ साथ सिंपल एवरेज मेथड में एक क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सिंपल एवरेज मेथड का ही एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, इस तरीके का एडजस्टमेंट देकर के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो क्या करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पे बने रहें, आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे थे, आप लोग क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन आप लोगों के पास बोर्ड में दिया जा रहा है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन को लिखा रहेगा आपके सामने और सॉल्व करने में क्या मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को पहले लिख लो। ओके, क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करके आप अपने पास क्वेश्चन रखो। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप लोगों को सुविधा मिलेगा करने में। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बताते हैं आप लोगों को। क्या बोला है, रामनाथ परचेस चंद्रनाथ बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। दे ऑल्सो एग्रीड टू certain the value of goodwill of Chandranath business at 2 years purchase of the simple average normal profit of the last 3 years। ठीक है, 2 years का परचेस पे 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट पे आपको गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, प्रीवियस वीडियो देख करके आओ। प्रीवियस वीडियो आपको क्या मिलेगा, लिंक में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करो, चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओ और जाकर के चेक करो, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगा वहाँ पे आपको। और उस प्रीवियस वीडियो को देख करके आपको क्या मिलेगा, समझ में आ जाएगा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो में सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद फिर बोला है 3 ईयर्स का परचेज दिया है 2011-12 का 1,20,000 आफ्टर चार्जिंग एट नॉर्मल लॉस। ठीक है, 10,000 का। तो कॉन्सेप्ट में आपको पता है नॉर्मल लॉस रहता है तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 1,40,000 प्रॉफिट है, इंक्लूडेड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होगा उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है, 1,60,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। 1,60,000 है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को छोड़ करके, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। अब यदि एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है तो क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपका एक तरीके से क्या कर लोगे, आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं आता, प्रीवियस वीडियो देखो, आता है तो बने रहे वीडियो पे, आप लोगों को हम निकालना सिखा देते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टेप 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले होगा हम लोगों का काम, कैलकुलेशन फॉर व्हाट, कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले लिख लो आप लोग ईयर, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है ना, ईयर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट, तो ईयर लिख देते हैं हम लोग। ईयर के बाद आप लोगों को क्या किया गया है, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। ठीक है, ईयर और पर्टिकुलर्स, इस तरीके से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे आएगा ये एडजस्टमेंट करके, हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा वर्किंग। देखो पहला क्या है, 2011-12, फिर क्या है 12-13, फिर क्या है 13 और 14 का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखो सबसे पहला क्या दिया है, 11-12 का प्रॉफिट दिया है 1,20,000। क्या दिया है, 1,20,000, 1,20,000 दिया है ना, 1,20,000 दिया है यहाँ पे। और देखो सॉल्यूशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। ठीक है, सॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं। 2011 और 12, 12-13 और 13-14 आप लोग बोल सकते हो सर गलती है, आप सुधार सकते हो। यस ना, आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, मे भी गलती हो ही सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक था। सो गलती को करेक्ट करना ही क्या होता है, एक अच्छे टीचर का निशानी होता है। आप लोग बता सकते हो मेरे को कि सर गलती है, सॉल्यूशन का स्पेलिंग गलत लिखा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1,20,000 प्रॉफिट दिया, कितना दिया है, 1,20,000। उसमें क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग एट नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस को माइनस करके दिया है। ठीक है, तो 1,20,000 प्रॉफिट है, नॉर्मल लॉस को जो माइनस किया, हम फॉर्मेट में आप लोगों को बता दिया, नॉर्मल लॉस दिया रहता है उसको क्या करते हैं, ऐड करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना था नॉर्मल लॉस, 10,000। ठीक है, तो कितना आएगा आप लोगों का टोटल, 1,30,000 प्रॉफिट आ गया। क्लियर, उसके बाद
12-13 में क्या बोला है, 1,40,000 इंक्लूडिंग था एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, ठीक है। कितना का गेन है एबनॉर्मल गेन? 30,000। तो देखो 1,40,000 एबनॉर्मल गेन होता है, तो उसको हम बताए हैं क्या करना होता है आप लोगों को, माइनस करना होता है। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,10,000। समझ में आ गया? तो उसके बाद देखो ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसको दिखा दिया। नेक्स्ट 13-14 में क्या बोला है, 13-14 में बोला है 1,60,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़ करके। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है। उसको क्या करना पड़ेगा, 1,60,000 से क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, जोड़ देना पड़ेगा। कितना, 16,000 है ना इंश्योरेंस प्रीमियम का वैल्यू, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो मतलब कितना आएगा, 1,76,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आएगा आप लोगों का फॉर 3 ईयर्स। कितना आ गया आप लोगों का टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स? कैलकुलेट करके बताइए भाई, आप लोग बताइए थोड़ा, कितना आएगा? 4,26,000 आएगा? नहीं, ठीक से देखिए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और 3,86,000, 3,86,000 और 4,16,000 आएगा। वेरी गुड, 4,16,000 लिखो। 4,26,000 कैसे बोला आपने, ऐड नहीं किया था ठीक से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या आता है, 4,16,000 आ गया, तो उसमें से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3? क्योंकि 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्रॉफिट दिया है। समझ में आ गया ना? तो डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। 4,16,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1,38,667। 1,06,67। ठीक है, पॉइंट में आया होगा मे बी, ठीक है, 0.6666 आया होगा। ठीक है, उसको आप 6 की जगह में क्या कर दो, 7 कर दो। ठीक है, इसके बाद बोला है, हम लोग जानते हैं जैसे कि वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया है ना, क्या होता है बताइए, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस होता है ना जी। चलो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए हो, 138,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। कितना दिया बताइए, बताया था तो अभी क्वेश्चन पढ़ने के समय, 2 ईयर्स। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आएगा, 1,38,667 को आप लोग क्या करो, डिवाइड कर दो। कितना आ रहा है, 2,77,334। 2,77,334। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट के साथ सिंपल एवरेज मेथड हम लोग क्या किए, कर लिए। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो वेटेड एवरेज मेथड में। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालोगे। वेटेड एवरेज मेथड से किस तरीके से आप लोग वेटेड एवरेज मेथड में गुडविल निकालोगे, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।